Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is safety rules. आज का विषय है कि जो सुरक्षात्मक नियम होते हैं उसके बारे में. Let's see. Road safety is a result of contribution from all the sectors. जो सड़क की जो सुरक्षात्मक नियम है वो उसके लिए सबका योगदान ज़रूरी होता है. Of the society, both civilians and government officials. और इस सुरक्षात्मक नियम के योगदान के लिए चाहे वो सिविलियंस हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो उन सबका ज़रूरी होता है योगदान. रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड पुट अ टिक और क्रॉस अगेंस्ट दैम. वी शुड यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग. जब हम चला रहे हो गाड़ी तो हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. नो, रॉन्ग है ये. वन शुड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव. शराब पी के कभी भी गाड़ी ना चलाएं. सही है. वी शुड ऑलवेज अधेयर टू स्पीड लिमिट. हमें स्पीड लिमिट के ध्यान देना चाहिए हमेशा. सही है. वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व एंड एंटिसिपेट अदर रोड यूज़र्स. हमें दूसरे जो रोड पे जो चलते हैं और उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है जब हम गाड़ी चला रहे हो. सही है. वी शुड वियर हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स ओनली ओकेजनली. हम केवल ओकेजनली सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें, ये गलत है. वी शुड ड्राइव इवन इफ़ वी आर स्ट्रेस्ड और अनवेल. जब हमारी तबीयत ठीक ना हो या हम बहुत तनाव में हो तब भी हम गाड़ी चलाएं, ये गलत है. वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन वेट रोड. गीली सड़क पर बहुत सावधान रहें. एंड इन बैड वेदर, और ख़राब मौसम में. बिल्कुल सही है. वी शुड नो द ब्लाइंड स्पॉट्स. जो मोड़ होता है जहाँ पे उस पार नहीं दिखाई देता मोड़ के कि कौन सी गाड़ी आ रही है या क्या है, उधर बहुत सावधानी या जानना ज़रूरी होता है उसके लिए. ये सही है. इफ़ वी वांट टू साइकिल, अगर हम साइकिल चलाना चाहते हैं, वी शुड लुक बिहाइंड बिफोर स्टार्टिंग. हमें पीछे देख करके साइकिल चलाना ज़रूरी होता है. सही है. वी मस्ट ओबे ट्रैफिक लाइट्स. हमें ट्रैफिक लाइट्स का पालन करना चाहिए. सही है. इफ़ वी वांट टू टर्न वी कैन टर्न सडनली विदाउट गिविंग एनी सिग्नल. अगर हमें किसी जगह मुड़ना है तो हम बिना किसी सिग्नल दिए तुरंत मुड़ सकते हैं. नहीं, गलत है ये. वी शुड यूज़ साइकिल ट्रैक इफ़ वी आर राइडिंग अलोंग द मेन रोड. मेन रोड पे अगर साइकिल ट्रैक है तो हम उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए. सही है. देयर इज़ नो हार्म इन वेयरिंग पर्सनल स्टीरियो वाइल साइकिलिंग. हम गाना सुनते हुए साइकिलिंग चला सकते हैं, ये गलत है. वी शुड ओवरटेक ओनली वैन इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ. हमें किसी गाड़ी को ओवरटेक करना, आगे निकलना है तो तब जब वो बिल्कुल सेफ हो आगे निकलने के लिए. सही है. वी शुड बी वेरी केयरफुल इफ़ वी आर ओवरटेकिंग पार्क्ड व्हीकल और एज दे माइट स्टार्ट ऑफ और समवन माइट ओपन द डोर. हम जब जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं वहाँ पे हमें जब गाड़ी का बड़ा सावधानी से जाना चाहिए. अगर कोई गाड़ी का हो सकता है कि बिल्कुल से गाड़ी बंद करके वो बंद गाड़ी हो या निकाल रहा हो या बिल्कुल से कोई किसी ने दरवाज़ा खोल रहा हो, ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन सेलिब्रिटीज़ एंड सोशल सर्विस. अगला विषय है आपका भारत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में. देयर आर मैनी बॉलीवुड स्टार्स. हम जो सिनेमा जगत के बहुत से ऐसे कलाकार हैं, सितारे हैं, हु डू सोशल सर्विस, जिन्होंने जो सामाजिक कार्य करते हैं. मैनी ऑफ देम गो आउट देयर वेज टू सपोर्ट अ कॉज एंड मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. और बहुत से उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो सिनेमा जगत के क्षेत्र से बाहर जाकर के काम किया और संसार में अलग ही क्षेत्र में नाम कमाया. और रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द बॉलीवुड स्टार्स. इन बॉलीवुड स्टार्स के नाम आपको जानने हैं और उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. शी इज़ अ डिवोटेड सोशल एक्टिविस्ट हु हैज़ रेज हर वॉइस ऑन डिफरेंट इशूज़. हर मेन एरिया ऑफ एक्टिविज्म इज़ फॉर चाइल्ड एंड वुमेन्स राइट. अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग द स्टिग्मा and injustice associated with AIDS, she has also advocated the cause of slum dwellers, displaced Kashmiri
पंडित माइग्रेंट्स एंड विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक एट लातूर, महाराष्ट्र। इन्होंने अपने जीवन का जो काफ़ी हिस्सा दिया है उनके लिए आवाज़ उठाने में, जिनको एड्स हो गया और उनके बच्चों को हक दिलाने के लिए, उनके लिए, और जिनके जीवन में, जिन महिलाओं के जीवन में कानूनी मदद नहीं मिल पाई उनको, उनके लिए लड़ाई लड़ने और उनके लिए वकालत करने के लिए, या कहा जाए कि उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, और उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई जो कश्मीरी पंडित रहे हैं और जो कश्मीर से बसे हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। और जो लातूर महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था, जो उसके जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द UNPF, और इनको UNPF का एम्बेसडर भी बनाया गया। इनका नाम है शबाना आज़मी। ये शबाना आज़मी। सेकेंड, दिस बॉलीवुड स्टार हैज़ बीन एक्सट्रीमली वोकल अबाउट वेरियस सोशल इशू। ये बॉलीवुड स्टार ने बहुत ही नए नए विषय पर आवाज़ उठाई है जो समाज के हैं, मुद्दे हैं। ड्यू टू हिज स्ट्रॉच सपोर्ट टू द पुअर फैमिलीज ऑफ सर्टेन स्टेट्स, और इस काम के द्वारा जो अलग अलग शहरों और या अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्र के जो परिवार हैं, who were be displaced due to the construction of the सरदार सरोवर डैम on the नर्मदा रिवर, जो सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पर बनाया गया है, उसके लिए जो परिवार उनको वहाँ से जिनको विस्थापित किया गया, he drew sharp criticism from many quarters, और इसके लिए उनको बहुत सी आलोचना भी झेलनी पड़ी, एंड स्पेशली फ्रॉम द गुजरात गवर्नमेंट, और गुजरात गवर्नमेंट की ओर से खास तौर पे। However, he refused to budge from his stand despite his film being banned in the lucrative territory, और इन्होंने उस चीज़ की परवाह नहीं की, और इसकी वजह से इनकी जो फिल्में हैं कई जगह उनको रिलीज़ होने के लिए भी जो है काफ़ी सामना करना पड़ा और रोकी गई। और इस बॉलीवुड स्टार का नाम है आमिर खान। आमिर खान हम सब ज़्यादातर लोग जानते हैं। थर्ड, दिस बॉलीवुड स्टार्स नेम हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ NGOs फॉर मैनी ईयर्स। इस बॉलीवुड स्टार का नाम जाना जाता है जो NGOs के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। हिज NGO द फाउंडेशन, इनका NGO और फाउंडेशन प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन, और इनका NGO जो है जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए सपोर्ट करता है। He became the first Oxfam Global Ambassador in 2007। 2007 में ये पहले Oxfam Global Ambassador या राजदूत बने उसके। After being closely associated with several charitable organizations like अक्षरा सेंटर, और उसके बाद इन्होंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहयोग करके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मदद की उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत थी। ब्रेक थ्रू सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस एंड द टीच फॉर इंडिया मूवमेंट, और इन्होंने शिक्षा के जगत में और न्याय दिलाने के लिए लोगों को, इन्होंने इनके NGO ने काफ़ी मदद की लोगों की, और इनका नाम है राहुल बोस। ये देखिए, ये है राहुल बोस। फोर्थ, शी इज़ एन एक्ट्रेस। ये एक फिल्म में एक्ट्रेस रह चुकी हैं। ए फॉर्मर मिस इंडिया रह चुकी हैं, एंड नेशनल स्विमिंग चैम्पियन एंड अ सोशल एक्टिविस्ट, और ये स्विमिंग चैम्पियन के साथ साथ ये सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। शी हैज़ बीन रिलेंटलेस इन हर वर्क टूवर्ड्स द कॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, और इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने अद्भुत और बहुत सारे काम किए। शी इज़ एक्टिव इन द एरिया ऑफ हेल्थ, और हेल्थ के क्षेत्र में, वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के क्षेत्र में, पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव रही हैं। शी हैज़ न्यूमरस कॉजेज अंडर हर बेल्ट, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए और भी काम किया, विच इंक्लूड स्टार्टिंग अ केयर होम
एंड नेम्ड आश्रय फॉर दोज अफेक्टेड बाय HIV एड्स। उनके लिए कार्य किया जो HIV एड्स से पीड़ित हैं, जिनको घर से या समाज से दूर कर दिया गया, उनके लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। और इनका नाम है नफीसा अली। ये देखिए, ये है नफीसा अली। लास्ट, in 2010 she was appointed as the UNICEF नेशनल एम्बेसडर। 2010 में इनको यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया टू सपोर्ट इंडियन चिल्ड्रेन, ताकि उनको जो भारतीय बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर सकें। एंड देयर राइट टू गो टू स्कूल, ताकि वो जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जा सके या शिक्षा दी जा सके। She has actively spoken about child rights। इन्होंने बच्चों के अधिकार के लिए काफ़ी अच्छी बातें कही और बोली। एंड हैज़ हेल्प्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेम, और उसके लिए जागरूकता का अभियान भी शुरू किया। और इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टडीज़। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ आपका जो कोर्स है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन में रहना है जितना पढ़ाया गया है आपको। और जब तक और एक्टिविटी या आगे की कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तब तक आप इसको रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए नाइस डे।